नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे प्रैक्टिस मैच में महेंद्र सिंह धोनी के एक ऐसे अवतार के बारे में जो हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर सिंह धोनी तो बने थे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि मेंटोर बनने के साथ साथ वो टीम में एक बड़े भाई का किरदार भी निभाते हैं। आप चाहे प्रैक्टिस सेशन में की बात कर लें, जहां पर वो ऋषभ पंत को कीपिंग सिखाते हुए नजर आए, वहीं अगर हम बात हार्दिक पांड्या समेत टीम के युवा तेज गेंदबाजों की करें तो उनसे भी वो बड़े भाई बनकर बातचीत करते नजर आए। मेंटोर की भूमिका में वो कप्तान और कोच रवि शास्त्री के साथ थे। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और क्या महेंद्र सिंह धोनी का टीम के साथ होना 14 साल के वनवास को खत्म करेगा, यानी 14 साल के उस सूखे को खत्म करेगा, इस पर आगे बातचीत करें। उससे पहले दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ जहां टीम के हेड कोच रवि शास्त्री आराम करते नजर आए, तमाम जो टीमें हैं वो बहुत सख्ते में आ चुकी हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का टीम के साथ होना, मैदान पर होना भारतीय टीम को बहुत ताकतवर बना रहा है। और इसी वजह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम ने बहुत आसानी से हरा दिया। महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऋषभ पंत को भी विकेट कीपिंग सिखाते नजर आए, तो हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी। वहीं युवा गेंदबाजों से उन्होंने बातचीत भी की। विराट कोहली, रवि शास्त्री के साथ वो अलग अलग सेशन पे मीटिंग करते नजर आए। और कुल मिलाकर महेंद्र सिंह धोनी टीम के मेंटोर हैं, युवाओं के बड़े भाई हैं, और साथ ही वो एक संकेत दे रहे हैं तमाम उन टीमों को जो वर्ल्ड कप में खेल रही हैं कि वो भारतीय टीम से तो सावधान रहे, लेकिन उससे भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा उनको महेंद्र सिंह धोनी की उस रणनीति से जो हर मैच में अलग अलग तरीके से बनाई जाएगी। इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी यानी मेंटोर सिंह धोनी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पाकिस्तान में चर्चा और धोनी ने भरा जीत का पर्चा। और ये इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में भारतीय टीम के बल्लेबाजों की एक तरफ जहां चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी जो रणनीति बना रहे हैं और जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन में दो बड़ी टीमों को मारा है, उसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। अब एक और विकेट कीपर हमारे साथ हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि बात विकेट कीपर बल्लेबाज की हो रही है। और हमेशा कहा जाता है कि जो विकेट कीपर का दिमाग है वो बाकी के जो क्रिकेटर्स हैं मैदान पर उनसे बहुत अलग चलता है। अब क्या सबा भाई, ये लड़ाई पाकिस्तान बनाम महेंद्र सिंह धोनी बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से चर्चा हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की और उनकी रणनीति की? देखिए, जिस किरदार के मालिक हैं एमएस धोनी, उनका लक्ष्य होगा भारत को विश्व कप जिताना। पाकिस्तान के विरुद्ध जो मैच है ये पहला कदम होगा एमएस धोनी के लिए, उनकी टीम के लिए। ये दिलचस्प होगा देखना राजीव के ये पहली बार है कि एमएस धोनी का कंट्रीब्यूशन रहेगा टीम से बाहर रहकर। इसके पहले जब भी उन्होंने भारत के लिए खेला है वो हमेशा खेलते समय ही उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये जो नया रोल उन्होंने इस समय अपनाया है, जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हर एक खिलाड़ी के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ, ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपने रोल को बखूबी समझ लिया है और उसी प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। पर फिर से मैं वापस अपनी बात पर जाना चाहता हूं कि एमएस धोनी यही बात अभी सभी खिलाड़ियों को कह रहे होंगे कि पाकिस्तान के मैच का जो पहला मैच है वो इम्पोर्टेंट ज़रूर है, पर वो अंत नहीं हो सकता है भारत के लिए। वो एक पहली जीत होगी जिससे भारत का विश्वास बढ़ेगा, और आने वाले समय में जो लक्ष्य होना चाहिए वो है कि फतह करना है और विश्व कप जीतना है। बिल्कुल। और सबा, ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का डगआउट में होना थोड़ा प्रेशर कम कर रहा है हिंदुस्तान के ऊपर से, क्योंकि जो चर्चा है वो महेंद्र सिंह धोनी और उनकी रणनीति को लेकर हो रही है। अब टीम इंडिया की खिलाड़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं है क्योंकि उनका नाम नहीं आ रहा है, और पाकिस्तान में हर तरफ महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से वो चाहे विराट कोहली को गेंदबाजी कराना हो, अश्विन के साथ नया बॉल डलवाना हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स का दौर जो चला है, और जिस तरह से विराट कोहली को सीधे तौर पे कहा गया कि आप नंबर 3 पे खेलें, उससे पूरी तरह से लाइमलाइट जो है वो धोनी पे चली गई है। इसका क्या एडवांटेज मिलेगा टीम इंडिया को संडे के दिन? कई बार अगर आप एक हाई प्रोफाइल इंसान को अपनी टीम के साथ जोड़ देते हैं तो कुछ इसी तरह का माहौल बनकर आता है राजीव। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विपक्षी टीम हो, या फिर फॉरेन जर्नलिस्ट हो। अब सब लोग सिर्फ एमएस धोनी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तरह से भारत के लिए अच्छा है कि जो भी दबाव बन रहा है भारत के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान के विरुद्ध मैच जीतने की बात हो या फिर विश्व कप जीतने की बात हो, अब वो एमएस धोनी के ऊपर आ रहा है। एमएस धोनी जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह के वो इंसान है, इन सभी प्रेशर्स को काफ़ी आसानी से वो सोख लेते हैं, और ये हम लोगों ने उनके करियर में भी देखा है। तो उससे उनको कोई परेशानी होती नहीं है। किसी खिलाड़ी के बारे में भी अगर बात हो रही है तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एमएस धोनी सामने आएंगे और उनके बारे में, अपने खिलाड़ी के बारे में वो बात कर सकते हैं।
और जी। जो 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 इमेज वो क्रिएट करते हैं और जिस तरह से वो अपने खिलाड़ी को शील्ड करते हैं, ये हम लोगों ने कई बार देखा है। तो इससे मुझे लगता है कि कई ऐसे खिलाड़ी जिस प्रकार के नर्व से गुजर रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा लेजेंडरी खिलाड़ी जुड़ गया है, जो उनका ख्याल रख रहा है और उनके ऊपर कोई दबाव आने दे नहीं रहा है। तो चलिए सबा भाई, अब हमारे साथ बने रहिए। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रह चुके सलमान बट और बेहतरीन लेग स्पिनर रह चुके दानिश कनेरिया ने किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। आइए वो सुन लेते हैं। तो आपने सुना, पाकिस्तान के ये तमाम एक्स क्रिकेटर्स थे और साथ ही पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ और सिर्फ मेंटोर सिंह धोनी की चर्चा हो रही है। और इसके पीछे की बड़ी वजह भी हमने आपको बताया कि जिस तरह से भारतीय टीम ने पहले 2 बड़े मुकाबले जीते, प्रैक्टिस मैचेस जीते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी का पाकिस्तान में इस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है मानो उन्होंने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया। हालांकि प्रैक्टिस मैच ही जीते हैं, लेकिन वो जो धमक की एहसास धोनी हमेशा कराते हैं, वो धमक नजर आ रही है पाकिस्तान में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। और एमएस धोनी टीम के मेंटोर हैं और ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ दबदबा है महेंद्र सिंह धोनी का। तो जी हाँ, उनका जो ऑरा है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, वो डाउन द लाइन पूरी टीम में अब दिख रही है। और स्ट्रैटेजी के बेताज बादशाह हैं। उनको पता है जब हारी बाजी हो या मैच फंसा हो तो क्या करना चाहिए, किसको बॉलिंग करवानी, किसको बल्लेबाजी करवानी है। जो उनकी सोच है बहुत जबरदस्त है और जो उनके आइडियाज हैं, तमाम क्रिकेट करियर बहुत कारगर साबित हुए हैं। उन्होंने बहुत फंसे मैच हमें जिताए हैं। तो अब वो बाहर बैठे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विराट कोहली को, रवि भाई से बात कर सकते हैं। और जो उनके आइडियाज जब वो कप्तान थे, भारतीय टीम में चलते थे इतने साल, अब वो दोबारा चलेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल। और लकी चार्म वो लेके आते हैं, जैसे अभी हाल ही में आईपीएल में जिताया है अपनी टीम को। तो जो उनका किस्मत का जो कार्य है वो चल रहा है। तो जी हाँ, हम सब दुआ करते हैं जो किस्मत आईपीएल में उन्होंने चेन्नई के लिए चमकाई है, वैसे ही भारत को वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो जी हाँ, फिंगर्स क्रॉस, धोनी का होना एक बहुत बड़ा एसेट है। और ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा फेवरेट गेम है सबा, मैन टू मैन मार्किंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने कल तस्वीरें देखी, वो ऐसा लग रहा है मैन टू मैन मार्किंग पे काम कर रहे हैं। यानी हार्दिक के साथ अलग सेशन, ऋषभ पंत के साथ अलग सेशन, रोहित के साथ अलग सेशन, कोच हेड कोच के साथ अलग सेशन। ये मैन टू मैन जो एक तरह से कहा जाए मार्किंग कर रहे हैं क्रिकेट में, ये बेनिफिशियल साबित हो रहा है। होना चाहिए। राजीव, जिस तरह से वो सीएसके में खिलाड़ियों के साथ बात करते हैं, कुछ उसी प्रकार का माहौल उन्होंने यहाँ पर भी बनाया है। ऐसे भी जितने सारे खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है, ये सब जो है एमएस धोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं। एमएस ने उनको ग्रूम किया है, उनको पता है कि इन खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। मुझे लगता है एक प्रकार से ये गो टू मैन हो गए हैं इस समय भारतीय थिंक टैंक के। अगर कोई भी खिलाड़ी को कुछ बात करनी होती है, अगर वो संघर्ष कर रहा है, तो वो आसानी से एमएस धोनी के पास जा सकता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अप्रोचेबल हैं। और अगर हम बाहर के खिलाड़ियों के बारे में देखें, जिस तरह की खबरें आती रहती हैं, जिस तरह से लोग बात करते हैं उनके बारे में, सबको यही लगता है कि काश एमएस धोनी उनके नेशनल टीम के भी कप्तान हो जाते तो उनको कितना अच्छा लगता, उनके खेल में कितना ज़्यादा सुधार आता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है एमएसडी के लिए और उनके और जिस प्रकार का काम उन्होंने इतने सालों तक किया है। चलिए रितेंद्र, एक संक्षेप में एक रिएक्शन आपका इसलिए भी चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है हेड कोच रवि शास्त्री का काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया है। वो आराम से बंद एसी के ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और पूरा प्रेशर महेंद्र सिंह धोनी ले रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में। जी हाँ, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है राजीव। और हमें यह भी मानना होगा, जब मेंटोर बने हैं एमएस धोनी, तो रवि शास्त्री से बात हुई होगी, विराट कोहली से बात हुई होगी। तो दिस मैन कमांड्स रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे अब रवि के साथ एमएस धोनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और रवि जानते हैं कि एमएस धोनी जिस फितरत के मालिक हैं, जो स्ट्रैटेजी किंग है, भारतीय टीम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो जी हाँ, अब जो हम 2 प्रैक्टिस मैच जीते हैं, मोमेंटम हमारे पास है, एमएस धोनी हमारे पास है, विराट कोहली हमारे पास है। तो अब बस इंतजार है 24 तारीख का, जब भारत बनाम पाकिस्तान बड़ा मुकाबला होगा और हम जरूर जीतेंगे राजीव, ये दिल कह रहा है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ
कि भारतीय टीम ने जो फॉर्म दिखाया है प्रैक्टिस मैचेस में, उस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी जो रणनीति बना रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम भारतीय टीम करेगी, क्योंकि जो कुछ रणनीति बनती है डगआउट और ड्रेसिंग रूम में, वो बहुत जरूरी है कि उसको सही तरीके से मैदान पर उसको अमली जामा पहनाया जाए, जिसका काम महेंद्र सिंह धोनी को करना है। पाकिस्तान में चर्चा है, जीत का पर्चा महेंद्र सिंह धोनी ने भर दिया है और आपको अब रविवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।